नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 193 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 194 की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। खंजन नैन सुरंग रस माते। खंजन पक्षी का नाम है और उसके नयन चंचल होते हैं, इसीलिए चंचल नयनों को खंजन नयन कहा गया है कि ये चंचल नयन सुरंग यानी प्रेम रस माते, प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। ये मेरे जो चंचल नयन हैं ये प्रेम के रंग में मदमस्त हो गए हैं। अतिशय विमल चारु चंचल ये पल पिंजरा न समाते। अतिशय मतलब बहुत अधिक, विमल मतलब स्वच्छ, चारु मतलब सुंदर, चंचल अर्थात चंचल, पलक पिंजरा न समाते, पिंजरे में नहीं समाते हैं। कहने का भाव यह है कि ये मेरे नयन बहुत ही सुंदर, चंचल और निर्मल हैं और ये पलक रूपी पिंजरे में समा नहीं रहे हैं। दूसरा इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि ये मेरे नेत्र बहुत ही निर्मल, सुंदर और चंचल पलकों रूपी पिंजरों में समा नहीं रहे हैं, पलकों रूपी पिंजरे में समा नहीं रहे हैं। जो ये विशेषण हैं चारु, विमल और चंचल, ये हम पिंजरे के साथ भी लगाएं तो भी लग सकते हैं और आंखों के साथ लगाएं ये विशेषण तो भी लग सकते हैं। और कहने का भाव यह है कि ये मेरे नयन श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित हो गए हैं कि ये मेरे पलकों रूपी पिंजरे में भी बंद कर नहीं रहते हैं, ये हमेशा कृष्ण की तरफ ही चले जाते हैं। बसे कहूँ सोई बात सखी। बसे कहूँ कि कहीं भी बसे, कहीं भी रहे, सोई बात सखी, एक ही बात है कि हे सखी ये मेरे नेत्र अब तो ऐसे हो गए हैं कि ये कहीं भी रहे, मेरे पास रहे या कहीं और रहे, बात बराबर ही है, एक ही बात रही है। क्योंकि कहीं और रहे तो फिर तो यही बात है कि ये मेरे पास है नहीं, और जब ये मेरे पास भी रहते हैं तब भी ना रहने वाली जैसी ही बात होती है। क्योंकि जब ये मेरे पास भी होते हैं तो मेरे वश में नहीं होते हैं, मेरे वश से ये बाहर होते हैं। इसीलिए राधा कहती है कि हे सखी ये मेरे नेत्र कहीं भी रहे, चाहे मेरे पास रहे चाहे मेरे पास ना रहे, बात बराबर ही है, क्योंकि मेरे पास रहते हुए भी ये मेरे वश में नहीं रहते। कहीं रहे यहाँ किह नाते। कहीं कि रहे कहाँ, माफ कीजिएगा, किही मतलब किस नाते, किस संबंध से, कि हे सखी तू ही कह, कही हे सखी तू ही कह, रहे यहाँ किही नाते, रहे यहाँ किही नाते, किस नाते से, कि ये मेरे पास अब किस संबंध से रहेंगे। देखिए कोई किसी के पास रहता है तो कोई अपनेपन का संबंध होता है तभी तो वहां पर रहता है। तो इसीलिए राधा व्यंग्य, नेत्रों पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि ये सखी तू ही बता कि अब ये नेत्र मेरे पास रहे तो रहे भी किस नाते से, क्योंकि ये मेरे अपने तो हैं ही नहीं, ये मेरे वश में तो हैं ही नहीं, मुझसे तो ये कब के संबंध तोड़ चुके हैं। सोई संज्ञा देखती और आसी। सोई संज्ञा, अब इन नेत्रों के लिए तो एक ही संज्ञा शेष रह गई है और वह है श्री कृष्ण। मुझसे तो इन्हें कोई लेना देना है नहीं, इनके लिए तो एक ही संज्ञा, सोई संज्ञा, सोई मतलब वही, इनके लिए तो वही श्री कृष्ण ही एकमात्र संज्ञा के रूप में शेष रह गए हैं। देखती और राशि, और राशि अवराशि की, जो अवराशि यानी कि जो बुरी घड़ी या बुरे नक्षत्र जिनको कहते हैं, या दुर्नक्षत्र या बुरे ग्रह जिनको कहा जाता है, तो देखती और राशि, अब ये मेरी तरफ तो इस तरफ से देखती हैं जैसे कि मैं बुरे नक्षत्र के समान हूं। जैसे कोई बुरे नक्षत्र की तरफ उपेक्षा भाव से देखता है, जो बुरे नक्षत्र होते हैं, बुरे ग्रह होते हैं, उसको सब उपेक्षा भाव से देखते हैं। तो देखती और राशि, मेरी तरफ तो ये बुरे नक्षत्र की भांति बड़े ही उपेक्षा भाव से देखती हैं। विकल उदास कलातें।
विकल अर्थात व्याकुल, और ये तो केवल अब श्री कृष्ण के लिए व्याकुल रहती हैं, उनके विरह से ही व्याकुल रहती हैं। उदास कलातें, और उदास रहती हैं, किस बात से उदासीन रहती हैं, उदास मतलब उदासीन रहती हैं। कलातें, कला यानी दशा, और जो मेरी पीड़ा है ना, मेरी जो दशा है, मेरी जो पीड़ित दशा है, उस दशा से तो ये उदासीन रहती है, अर्थात मेरी पीड़ा से इनको अब कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल अब श्री कृष्ण के विरह में ही व्याकुल रहती हैं। चली चली जात निकट श्रवणनी के सखी ताटंक फंदाते, चली चली जात, चले जाते हैं, बार बार चले जाते हैं। सखी निकट श्रवणनी के, निकट यानी पास में, श्रवणनी कानों के पास में, और हे सखी अब तो ये कान ऐसा भी अब तो ये आंखें ऐसा भी करने लगी हैं कि ये आंखें बार बार मेरे कानों के पास चली जाती हैं। सखी ताटंक फंदाते, हे सखी, और किस प्रकार से जाती हैं? ताटंक यानी कि कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं, उन कुंडल रूपी जाल को, उन कुंडल रूपी फंदे को पार करके ये मेरे कानों के पास चले जाते हैं। अब यह भी सोचने की बात है कि कानों के पास आंखों का चले जाना यह किस संदर्भ में कहा गया, इसका क्या अर्थ है? हे सखी, इन आंखों को पता है कि मेरे कान कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुनते हैं, तो ये आंखें अब तो ऐसी हो गई हैं कि कुंडलों के फंदे को पार करते हुए इन कानों के पास ही मुरली की ध्वनि सुनने के लिए चली जाती हैं कि अब तो ये मेरा इतना भी कहा नहीं मानती कि कान केवल मुरली की ध्वनि सुन ले, अब तो ये कुंडल के फंदे को पार करते हुए कानों के पास आकर बैठ जाती हैं और कृष्ण की मधुर मुरली को सुनती हैं। सूरदास अंजन गुण अटके नतरु कब उड़ जाते, और सूरदास जी कहते हैं कि राधा अपनी सखी से कहती है कि अंजन गुण अटके, और हे सखी मैं तुझे क्या बताऊं कि अंजन, आंखों में जो सूरमा लगा है, आंखों में जो अंजन लगा है, उस सूरमे के, उस अंजन के, क्योंकि वह श्याम वर्ण का होता है, उसके इसी श्याम वर्ण के गुण के कारण ही अभी तक ये जो नेत्र हैं ये इन आंखों में टिके हुए हैं। उन जो अंजन लगा है उसको कृष्ण समझकर उसका सानिध्य पाने के लिए ये अभी तक यहाँ अटके हुए हैं। नतरु कबे उड़ जाते, वरना तो ये अब तक के कभी के मेरे पास से उड़कर और कहीं चले जाते। अब हम पद संख्या 195 की व्याख्या करते हैं। धन्य धन्य वृषभानु कुमारी गिरिवर धर बस कीन्हेरी। धन्य धन्य वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी यानी राधा, वृषभानु की पुत्री, कि हे राधा तुम तो बहुत ही धन्य हो। गिरिवर धर बस कीन्हेरी, कि जिन कृष्ण ने पर्वतराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया था, तुमने उन्हीं को अपने वश में कर लिया है, इसलिए तुम बहुत ही धन्य हो। जोई जोई साध करी पिए की सो सब उनको धीनेरी। जोई जोई साध करी मतलब इच्छा की, कि तुमने जो जो भी इच्छाएं की, तुमने अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। और पिए की यानी कि तुम्हारे पिया, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे पति कृष्ण ने भी जो इच्छाएं की, तुमने भी उनको पूरा किया। देखिए दोनों हम इसमें अर्थ देख सकते हैं। जो जो करी साध, कि तुमने जो जो इच्छाएं की थी, जो जो भी रस प्राप्त करने की इच्छाएं की थी, वे कृष्ण ने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति की। और पिय की, और तुम्हारे पिया कृष्ण ने भी जो इच्छाएं की थी वह भी तुमने उनकी प्रेम की इच्छाओं को पूर्ण किया। सो सब उनको धीन्हेरी, कि तुमने वह सब उनको प्रदान किया। जो भी कृष्ण ने तुमसे मांगा, जो भी कृष्ण ने तुमसे चाहा, तुमने सारा अपना प्रेम यौवन सब कृष्ण को समर्पित कर दिया, सब कृष्ण पर लुटा दिया। तोसी तिया और त्रिभुवन में पुरुष श्याम से नाहीरी। तोसी तिया, कि तुझ जैसी स्त्री, तुझ जैसी स्त्री, और त्रिभुवन में, और संसार में, पुरुष श्याम से नाहीरी, और श्याम जैसे पुरुष नहीं है। तुझ जैसी स्त्री और श्याम जैसे पुरुष संसार में कोई दूसरे नहीं हैं। कोक कला पूर्ण तुम दो अब न हरि कहूँ जाहिरी। कोक कला, काम कला में पूर्ण,
पूरे तरह से निष्णात निपुण हो तुम दोनों ही, राधा और कृष्ण तुम दोनों ही काम शास्त्र में पूरी तरह से पूर्ण हो। और न अब कहूँ जाहिरी की, और क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे को वश में कर लिया है, तो अब वे कृष्ण और कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें छोड़कर और कहीं भी नहीं जा सकते। तुम काम शास्त्र में इतने निपुण हो कि तुमने कृष्ण को अपने सौंदर्य से, अपनी अदाओं से अपने वश में कर लिया है। ऐसे बस तुम भये परस्पर मोसो प्रेम दुरावैरी, ऐसे वश कि तुम इस प्रकार से एक दूसरे के वश में हो गए हो, परस्पर तुम एक दूसरे के इस तरह से वश में हो गए हो कि वे कृष्ण अब तुमको छोड़कर नहीं जा सकते। पिछली पंक्ति से ही इसका अर्थ जोड़ते हुए लेंगे, मोसो प्रेम दुरावरी, और यही इतना प्रगाढ़ प्रेम तुम मुझसे छिपा रही है, दुरावे मतलब छिपा रही है। सूर सखी आनंद ने समारती नागरी कंठ लगा वैरी। सूरदास जी कहते हैं कि राधा की वह सखी कृष्ण और राधा के प्रेम से इतनी आनंदित है कि उस आनंद को संभाल भी नहीं पा रही है, और उस आनंद के अतिरेक में वह राधा को अपने गले से लगा लेती है। अब हम पद संख्या 196 की व्याख्या करते हैं। हरमुख राधा राधा वाणी, हरिमुख यानी कृष्ण के मुख से राधा राधा की ही वाणी निकल रही है, वे अपने मुख से राधा का ही नाम पुकार रहे हैं। धरनी परे अचेत नहीं सुधी सखी देखी अकुलानी, धरनी परे अचेत कि वे अचेत होकर, बेहोश होकर पृथ्वी पर, धरती पर गिरे हुए हैं। नहीं सुधी, उन्हें अपनी सुध नहीं है, सखी ने देखी अकुलानी, और जो पास में सखियां खड़ी हुई थी वे इनकी इस दशा को देखकर, कृष्ण को बेहोश देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई हैं। बासर गयो रैनी बीती बिन भोजन बिन पानी, बासर दिन भी बीत गया, रैनी बीती रात भी बीत गई, बिन भोजन बिन पानी, कृष्ण ने अभी तक न ही भोजन ग्रहण किया और न ही पानी ग्रहण किया है। कारण यह है कि राधा ने मान किया और कृष्ण विरह से व्याकुल हैं, इसीलिए वो बेहोश भी हुए और इसलिए उन्होंने भोजन और पानी इत्यादि भी ग्रहण नहीं किया है। बाह पकड़ी तब सखिनी जगायो धनी धनी सारंग पानी, बाह पकड़कर, और तब उन सखियों ने कृष्ण की बाह पकड़कर उन्हें जगाया, उन्हें वे होश में लेकर आई और कहा कि धनी धनी सारंग पानी, हे सारंग पानी, हे कृष्ण तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रेम धन्य है। हाँ तुम विवश भये ऐसे हुआ तो वे विवसानी, कि यहाँ पर तो तुम इस प्रकार से विवश हो, इस प्रकार से व्याकुल हो, हुआ, और वहाँ पर ते यानी वह राधा भी विवसानी, इस प्रकार से व्याकुल है, विवश है, कि जिस प्रकार से तुम यहाँ व्याकुल हो उसी प्रकार से राधा का भी बेहाल हो रहा है। सूर बने दो नारी पुरुष तुम दो की अकथ कहानी, सूरदास जी कहते हैं कि वे सखियां कहती हैं कि तुम दोनों नारी और पुरुष की, स्त्री और पुरुष की जोड़ी ऐसी है, पति और पत्नी की जोड़ी ऐसी है कि दुह की अकथ कहानी, तुम दोनों की जो ये कहानी है, तुम दोनों की जो कथा है ये अकथनीय है, इसके बारे में तो जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम, और वाणी भी इस प्रकार से कमजोर पड़ जाती है तुम्हारी इस कथा को कहते हुए। अब हम पद संख्या 197 की व्याख्या करते हैं। झूलत श्याम श्यामा संग, श्याम कृष्ण श्यामा राधा, कृष्ण राधा के साथ झूले पर झूल रहे हैं। निरखी दंपति अंग शोभा लजत कोटि अनंग, निरखी देखकर दंपति यानी कि पति पत्नी कृष्ण और राधा के अंग शोभा, उनके अंगों की शोभा को देखकर लजत लजा रहे हैं, कोटि करोड़ों अनंग कामदेव की, उनके अंगों की सुंदरता को देखकर इतने उनके अंगों में इतना अधिक सौंदर्य है कि करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं उनकी सुंदरता को देखकर। मंद त्रिविध समीर शीतल अंग अंग सुगंध, समीर यानी कि वायु, त्रिविध तीन प्रकार से, कि वायु तीन गुणों से युक्त होकर चल रही है, और वे तीन गुण कौन से हैं? मंद कि वह बड़ी धीमी गति से चल रही है, शीतल कि वह बहुत ही शीतल है, अंग अंग सुगंध, और उस वायु में बहुत ही अधिक सुगंध व्याप्त है, कि वायु तीन गुणों से अर्थात शीतलता, सुगंधी और
मंद मंद गति से युक्त होकर चल रही है। मचत उड़त सुबास संग मन रहे मधुकर बंध। मचत मचा हुआ है, उड़त उड़ रहा है, सुबास संग, सुबास मतलब सुगंध, संग मतलब साथ में, उस वायु के साथ में वहाँ के फूलों की, कृष्ण और राधा के जो अंगों से सुगंध निकल रही है, वह सुगंध भी उड़कर पूरे वातावरण में फैल गई है। मचत का अर्थ यहाँ पर लगा देंगे फैल गई है, कि वह जो सुगंध है वह सारे वातावरण में फैल गई है। मन रहे मधुकर बंध, मन मतलब मन, मधुकर मतलब भंवरा, और मन रूपी भंवरे उस सुगंधी में, उस वायु की सुगंधी में जो चारों तरफ सुगंधी फैल गई है उसमें बंध गए हैं। सभी के मन को उस सुगंध ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, सभी के मन उस सुगंध के प्रति आकर्षित हो गए हैं। तैसियो जमुना सुभग जहां रच्यो रंग हिंडोल, कि रंग हिंडोल, हिंडोला यानी झूला, रच्यो मतलब लगाया है, तैसिए वैसी ही, यमुना सुभग सुंदर यमुना, सुभग मतलब सुंदर, कि यह यमुना भी उतनी ही सुंदर है, जितना सुंदर वहाँ वातावरण है वह यमुना भी उतनी ही सुंदर है, जिसके किनारे पर श्री कृष्ण ने, राधा ने और गोपियों ने झूला लगाया है, यह हिंडोला रचा है। तैसिए ब्रज बधु बनी हरि चितै लोचन कोर, तैसिए वैसी ही, ब्रज ब्रज की, वधु मतलब बहुएं, ब्रज की स्त्रियां बनी हुई हैं, और उसी प्रकार से सुंदर ये ब्रज की स्त्रियां बनी हुई हैं जो कि हरि चितैं, हरि को देख रही हैं, लोचन कोर आंखों के कोरों से, कि आंखों के कोनों से, वक्र दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से वे कृष्ण को देख रही हैं, वैसी ही सुंदर ये ब्रज की स्त्रियां भी बनी हुई हैं। तैसोई वृंदा विपिन घन कुंज द्वार विहार, की और वैसा ही सुंदर घन कुंज द्वार, घने कुंज के द्वार वाला, वृंदा विपिन, वृंदा वन, विपिन मतलब वन, विहार विहार स्थल की, और वैसा ही सुंदर यह घने कुंज के द्वार से युक्त वृंदावन का विहार स्थल बना हुआ है। फिर से सुन लीजिए कि वैसा ही सुंदर यह घने कुंज के द्वार वाला वृंदावन का विहार स्थल बना हुआ है। विपुल गोपी विपुल वन गृह रवन नंद कुमार, विपुल गोपी, और वहां पर बहुत सारी गोपियां भी हैं। विपुल वन गृह, विपुल मतलब बहुत सारी, और विपुल वन गृह, और वहां पर वन गृह, वन में जो लताओं के घर बने हुए हैं वे भी बहुत सारे हैं। रवन नंद कुमार, और उनमें रमण करते हुए, रमण मतलब उनमें रमण करते हुए, यानी कि कृष्ण नंद के कुमार, और उनमें रमण करते हुए कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं। नित्य लीला नित्य आनंद नित्य मंगल गान, और जो ये कृष्ण राधा और गोपियों की लीला स्थली है, ये जो लीला है यह नित्य है, और जो उस लीला से उत्पन्न होने वाला आनंद है वह भी नित्य है, और वहां पर जो मंगल गान होता रहता है वह भी नित्य है। सूर सुर मुख, सूर सुर मुनि मुखनी स्तुति, धन्य गोपी कान्ह। सूरदास जी कहते हैं कि पहला सूर तो सूरदास जी के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरा सुर देवताओं के लिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि देवता मुनि जन अपने मुख से स्तुति करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की और गोपियों की, गोपी खान श्री कृष्ण की और गोपियों की यह लीला धन्य है। अब हम पद संख्या 198 की व्याख्या करते हैं। नित्य धाम वृंदावन श्याम, की श्याम का जो ये धाम है, श्री कृष्ण का जो ये वृंदावन धाम है ये नित्य है। नित्य रूप राधा ब्रजबाम, और श्री कृष्ण स्वयं राधा और गोपियों के रूप में वहां रहते हैं। तो श्री कृष्ण का राधा और गोपियों का यह रूप भी नित्य है। नित्य रास नित्य जल विहार, और जो रास क्रिया है, रास लीला है वह भी नित्य है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ, राधा के साथ मिलकर जो रास लीला करते हैं वह भी नित्य है। नित्य जल विहार, और गोपियां प्रतिदिन जो जल क्रीड़ा करती हैं, कृष्ण जल क्रीड़ा करते हैं, वह भी नित्य है। नित्य मान खंडिताभिसार, और राधा का जो मान है
वह भी नित्य है। उसका राधा का खंडिता और अभिसार ये नायिकाओं के रूप माने गए हैं, तो राधा का खंडिता रूप और राधा का अभिसार रूप ये भी नित्य हैं। ब्रह्म रूप ये ही करतार, और ये कृष्ण स्वयं ही ब्रह्म रूप हैं करतार, और ये ही जगत के करतार हैं, जगत के कर्ता हैं। करण हरण त्रिभुवन ये सार, करण मतलब कर्ता, उत्पन्न करने वाले, हरण हरण करने वाले, हरता कर्ता और हरता, त्रिभुवन ये सार कि संसार को उत्पन्न करने वाले और नष्ट करने वाले भी यही हैं, यही सार, और पूरे संसार का सार रूप यही कृष्ण ही हैं। नित्य कुंज सुख नित्य हिंडोर, कुंज की इन कुंजों में विश्राम करने का, इन कुंजों में लीला करने का सुख है, वह नित्य है। नित्य हिंडोर, और हिंडोर मतलब झूला, और ये जो जिस झूले पर झूलते हैं, ये झूले पर झूलने की जो आनंदानुभूति है यह भी नित्य है। नित्य ही त्रिविध समीर झकोर, और जो समीर यानी कि वायु, झकोर उसके जो झोंके हैं, और त्रिविध तीनों गुणों से युक्त यानी कि मंद, शीतल और सुगंधित जो वायु के झोंके हैं वे भी नित्य हैं। सदा बसंत रहत जहां बास, कि जहां पर वसंत हमेशा ही रहता है, कि ये जो वृंदावन है, जिस स्थान पर भगवान रास करते हैं, ये लीलाएं करते हैं, वहां पर हमेशा ही वसंत ऋतु जैसा सुहावना मौसम रहता है। सदा हर्ष जह नहीं उदास, और जहां पर हमेशा ही हर्ष प्रसन्नता रहती है, नहीं उदास, और जहां पर उदासी का नामो निशान नहीं है। कोकिल कीर सदा तह रोर, रोर मतलब ध्वनि, कोकिल कोयल, कीर मतलब मोर, कि कोयल और मोर की मधुर ध्वनि जहां हमेशा ही रहती है। सदा रूप मनमथ चित चोर, और जहां पर रूप कृष्ण गोपियों राधा का जो सौंदर्य है, जो रूप है, मनमथ यानी कामदेव के चित्त को भी चुरा ले, ऐसा प्रभावशाली, ऐसा अद्वितीय रूप जहां हमेशा ही विद्यमान रहता है। विविध सुमन बन फूले डार, विविध सुमन अनेक प्रकार के फूल, फूले डार की डालियों पर, कि उस स्थान पर हमेशा ही अनेक प्रकार के फूल वृक्षों की डालियों पर खिले रहते हैं। उन्मत मधुकर भ्रमत अपार, उन्मत और उन्मत्त हुए भंवरे वहां पर भ्रमण करते रहते हैं, गुंजार करते रहते हैं। नव पल्लव वन शोभा एक, और नव पल्लव नए नए पत्तों से, उस वन में वृक्षों पर आने वाले नए नए पत्तों से उस पूरे वन की शोभा एक जैसी दिखाई देती है। बिहरत हरि संग सखी अनेक, और उन एक हरि के साथ उनकी अनेक सखियां उस वन में विहार करती हैं। कुहू कुहू कोकिला सुनाई, और इसी बीच कोयल ने कुहू कुहू की मधुर ध्वनि उत्पन्न की। सुनि सुनि नारी परम हर्षाई, और उस कोयल की ध्वनि को सुनकर जो वहां पर ब्रज की स्त्रियां हैं वे सुनते ही बहुत ही आनंदित हुई। बार बार सो हरि ही सुनावती, और वे बार बार हरि यानी कृष्ण को यही बात कह रही हैं, या बार बार कृष्ण को भी वे उस ध्वनि को सुनने के लिए कह रही हैं। ऋतु बसंत आयो समुझावती, और बार बार कृष्ण को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कोयल बोल रही है तो वसंत की ऋतु आ गई है। फागु चरित रस साध हमारे, साध मतलब इच्छा, और वे कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, हमारे अंदर यह इच्छा है कि हम तुम्हारे साथ फाग में भी, जो फाग में लेने वाला आनंद है, फाग में रास का जो आनंद है, वह फाग के रास का आनंद भी हम प्राप्त करना चाहती हैं। खेल ही मिली सब संग तुम्हारे, और हम सब तुम्हारे साथ मिलकर फाग खेलना चाहती हैं। सुनि सुनि सूर श्याम मुस्काने, और गोपियों की इस प्रकार की बातों को सुनकर श्री सूरदास जी कहते हैं, गोपियों की इस प्रकार की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। ऋतु बसंत आयो हर्षाने, और ऋतु बसंत को आया हुआ देखकर श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम पद संख्या 199 की व्याख्या करते हैं। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, मोहन राधा खेलत होरी। नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र वृषभानु किशोरी, और वृषभानु की पुत्री कौन? मोहन राधा, मोहन और राधा खेलत होरी, होली खेल रहे हैं।
श्री वृंदावन अति उजागर बरन बरन नव दंपति भोरी। श्री वृंदावन की उस वृंदावन नामक स्थान पर, उस वृंदावन की धरती पर अति ही उजागर, आज बहुत ही उजाला है। यहाँ पर अर्थ हम लगाएंगे कि उस वृंदावन की धरती पर आज बहुत ही प्रसन्नता चारों तरफ बिखरी हुई है। बरन बरन नव दंपति भोरी, नव दंपति की, नव दंपति को यानी कि कृष्ण और राधा के बारे में बात की गई है। उस नव दंपति को बरन बरन, रंग रंग के वस्त्र पहनकर, उस नव दंपति राधा और कृष्ण को रंग रंग के वस्त्र पहनकर ये पूरा वृंदावन आज आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए, मानो होली खेलने के लिए आ गया है। एकनी कर है अगर कुमकुमा, एकनी कर केसरी लय घोरी। एकनी कर, एक के कर हाथ में है अगर कुमकुमा, एक के हाथ में अर्थात किसी गोपी के हाथ में तो अगर और कुमकुम है। एकनी कर केसरी ले घोरी, और एक ने केसर को पानी में घोलकर अपने हाथ में लिया हुआ है। एक अर्थ सो भाव दिखावती, एक अर्थ को एक ही प्रकार के भाव प्रकट करना, भाव दिखावती, भावों को दिखाना कि जितने भी वहां पर नर नारी उपस्थित हैं वे सभी एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं। वो उनके मुख से, उनके कार्यों से एक ही प्रकार के उल्लास के, उमंग के, उत्साह के भाव प्रकट हो रहे हैं। नाचती तरुण बाल वृद्ध भोरी, और नाच रहे हैं सभी कौन? तरुणी यानी तरुण स्त्रियां, बाल यानी बालक, वृद्ध यानी वृद्ध भोरी, कि सभी चाहे कोई भी आयु का हो, चाहे वह युवावस्था में हो, चाहे वह बालक हो, चाहे वह वृद्ध हो, सभी उत्साह, उमंग और प्रसन्नता से नाच रहे हैं। श्यामा उत ही सकल ब्रज बनिता, श्यामा मतलब राधा, उत ही वहां पर सकल सभी ब्रज बनिता, ब्रज की स्त्रियों को साथ लेकर, कि वह जो राधा है उधर तो वह राधा सभी ब्रज की गोपियों को साथ लेकर आई है। इत ही श्याम रूप रस लहोरी, और इधर इत ही मतलब इधर श्याम कृष्ण रूप रस लहोरी, रूप के रस का पान करने वाले, और इधर श्याम ग्वालों को साथ लेकर राधा और गोपियों के रूप के रस का पान करने के लिए आ गए हैं। कंचन की पिचकारी छूटती, और कंचन वर्ण सुनहरी रंग की पिचकारी जब ग्वाले गोपियों की तरफ छोड़ते हैं तो छिड़कत जो सचु पावे गोरी, और उनके छिड़कने से जब वो सुनहरी रंग की पिचकारी गोपियों पर लगती है तो उस सुनहरी रंग में रंग कर मानो लगता है कि वास्तव में ही गोपियां प्रेम के रंग में रंग गई हैं, क्योंकि जो ये केसरिया रंग है ये प्रेम का रंग भी है। तो जब वो पिचकारी, सुनहरी पिचकारी गोपियों पर पड़ती है, वे उस रंग में रंग जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो गोपियां वास्तव में ही प्रेम के रंग में रंग गई हैं। अति ही ग्वाल दधी रस गो माते, की अति ही बहुत ही ग्वाल, और जो वे ग्वाल हैं, जो वे गोप हैं, वे दही यानी कि दही और रस यानी माखन, दही और माखन खाकर मदमस्त हो गए हैं। गारी देत कहो न कहोरी, और वे गारी देकर भी और कहकर भी, वे गारी देकर भी और सुनकर भी, कहे हुए कहो न करोरी, वे कहे हुए काम को नहीं करते हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं। करत दुहाई नंदराई की, दुहाई मतलब सौगंध, और वे गोपियां नंद बाबा की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि ले जुगयो कल बल छल जोरी, और वे नंद बाबा की दुहाई देते हुए क्या कहती हैं कि इस कृष्ण ने बलपूर्वक, छल पूर्वक हमारे मनों को चुरा लिया है, हमारे हृदयों को चुरा लिया है। जूडनी जोड़ी रही चंद्रावली, जूडनी मतलब समूह, यानी कि बहुत सारी स्त्रियों को जोड़ी रही, कि वो चंद्रावली बहुत सारी स्त्रियों को साथ जोड़ रही है, बहुत सारी स्त्रियों को अपने साथ ला रही है। और क्या कह रही है? गोकुल में कछु खेल मचोरी, की अरे सखियों देखो गोकुल में कुछ खेल हो रहा है, गोकुल में कुछ उत्सव हो रहा है।
सूरदास प्रभु फगवा दीजय। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे फगवा दीजिए, क्योंकि आप फाग खेल रहे हैं, मुझे भी फगवा दीजिए, अर्थात मुझे भी मोक्ष प्रदान कीजिए। चिरजीवो राधा बरजोरी, वर मतलब कृष्ण, और वे कहते हैं कि ये राधा और कृष्ण की जोड़ी चिरंजीवी हो। अब हम पद संख्या 200 की व्याख्या करते हैं। गोकुलनाथ विराजत डोल, यानी कि डोल मतलब झूला, गोकुलनाथ वे गोकुल के स्वामी यानी कृष्ण, वे कृष्ण झूले पर विराजमान हैं। संग लिए वृषभानु नंदिनी पहिरे नील निचोल, और उनके साथ में कौन है, किसको लेकर वे झूले पर बैठे हैं, वृषभानु नंदिनी राधा को। राधा ने क्या पहन रखा है, पहिरे नील निचोल, निचोल मतलब ओढ़नी, राधा ने नीली ओढ़नी ओढ़ रखी है। कंचन खचित लाल मणि मोती, कंचन खचित, कंचन यानी सोने से बनी हुई, लाल मणि मोती लाल मणियों और मोतियों से जड़े हुए, हीरा जटित अमोल, और हीरे से जड़े हुए अनमोल आभूषण राधा ने पहन रखे हैं। झुलवही जूथ मिली ब्रज सुंदरी, झुलवही झुला रही हैं, मिली मिलकर, जूथ यानी सारी, समूह में, ब्रज सुंदरी ब्रज की सुंदरियां, ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां वे गोपियां सुंदरियां समूह में मिलकर, एक साथ मिलकर राधा और कृष्ण को झूला झूला रही हैं। हर्षित करती कलोल, और वे बड़े ही हर्ष युक्त, कलोल करना ध्वनि, बड़ी जो खुशी की ध्वनि होती है, किलकारियां होती हैं, वे बड़ी ही हर्षित होकर बड़ी ही हर्ष युक्त ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। खेलती हंसती परस्पर गावती, वे खेल रही हैं, हंस रही हैं, और परस्पर मिलकर आनंद युक्त होकर गा रही हैं। बोलती मीठे बोल, और बड़ी ही मीठी मीठी वाणी में बोल रही हैं। सूर श्याम पिय प्यारी झूलत हैं जगझोल, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम पिया वे कृष्ण और प्यारी वह राधा, वे कृष्ण और राधा झूलत हैं, झूल रहे हैं जगजोल, बड़ी जोर जोर से झूले लेते हुए झूल रहे हैं, बड़े जोर जोर से झोंके लेते हुए, बड़े ऊंचे ऊंचे झूले लेते हुए झूल रहे हैं। तो यह थी पद संख्या 200 तक की व्याख्या। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।